मऊगंज जिला एक बार फिर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के कारण सुर्खियों में है। इस बार विवाद के केंद्र में है कलेक्टर संजय जैन के निज सचिव पंकज श्रीवास्तव, जिन पर कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास की पूर्व वार्डन शकुंतला देवी नीरद की नौकरी बचाने के नाम पर 1,12,000 की रिश्वत लेने का सनसनीखेज आरोप लगा है। पीड़ित महिला का दावा है कि यह रकम कलेक्टर साहब तक पहुंचाने के बहाने ली गई, लेकिन ना तो उनकी नियुक्ति हुई और ना ही पैसा वापस मिला। पूरे प्रकरण की शिकायत उन्होंने रीवा संभागायुक्त से लेकर सीबीआई उपकेंद्र जबलपुर तक कर दी है। आरोपों के मुताबिक 20 जून को शकुंतला देवी के पति ने साथी रमेश गुप्ता की मौजूदगी में 1 लाख रुपए नगद पंकज श्रीवास्तव को कलेक्ट्रेट के पीछे दिए थे, जिसके अगले ही दिन 12,000 अतिरिक्त खर्चे के नाम पर भी लिए गए। नियुक्ति ना होने पर महिला हाईकोर्ट पहुंची और कोर्ट ने 26 सितंबर को उनके पक्ष में स्थगन आदेश जारी किया, लेकिन आरोप है कि पंकज श्रीवास्तव ने हाईकोर्ट के आदेश को हल्के में लेते हुए ये सब आता जाता रहता है कहकर टाल दिया, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई। कोर्ट द्वारा आदेश की अवहेलना के मामले में अब कलेक्टर को भी तलवाना जारी कर दिया गया है। इसी दौरान पैसे वापस मांगने पर तनाव बढ़ गया। आरोप है कि 3 नवंबर की रात पंकज श्रीवास्तव ने महिला के पति को बस स्टैंड बुलाकर हमला करने की कोशिश की, जिसे स्थानीय लोगों ने बीच में आकर बचाया। इसकी शिकायत पुलिस में भी दर्ज कराई गई है। बढ़ते दबाव के बीच अंततः 8 नवंबर को बीआरसी शिव कुमार रजक के माध्यम से 1 लाख वापस कर दिए गए, लेकिन 12,000 अब भी नहीं लौटाए गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल यह उभरकर सामने आया है कि एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जिसका मूल पद प्रयोगशाला परिचारक है, वह कैसे कलेक्टर का निज सचिव बनकर नियुक्ति संबंधी मामलों में दखल दे रहा था और लाखों की उगाही कर रहा था। इतना ही नहीं, पता चला है कि पंकज श्रीवास्तव अपनी निजी गाड़ी पर मध्य प्रदेश शासन लिखवाकर और हूटर लगाकर घूमते हैं, जिसे मामला उजागर होने के बाद हटाया गया है। मऊगंज में यह पहला भ्रष्टाचार विवाद नहीं है। हाल ही में उपयंत्री प्रवीण पांडे और कार्यपालन यंत्री एसबी रावत के बीच 68 लाख के घोटाले को रफा दफा करने के लिए 5 लाख की सौदेबाजी का ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें जांच के बाद प्रवीण पांडे की सेवा समाप्त कर दी गई थी। लगातार उभरते ये मामले न सिर्फ प्रशासनिक कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं, बल्कि यह भी दर्शाते हैं कि भ्रष्टाचार किस तरह जड़ें जमा चुका है। अब सवाल यह भी है कि इस नए मामले में क्या कार्रवाई होगी और क्या मऊगंज की प्रशासनिक व्यवस्था सचमुच सुधार की ओर बढ़ेगी, या फिर यह भी बाकी मामलों की तरह फाइलों में दबकर रह जाएगा। हमारा नाम है शकुंतला देवी नीरद जी। सर, हमें कस्तूरबा दुगवा कुलव्यान में केजीबीवी में वार्डन है, उसी के माध्यम से पैसा लिए हैं 1 लाख 20 तारीख को पंकज श्रीवास्तव खेती वार्डन खातिर देंगे, फिर बाद में नहीं दी। जी शिकायत किए हैं, जबलपुर हाई कोर्ट में लगा दिए हैं, कमिश्नर साहब के यहाँ लगाए हैं और यहाँ थाने में भी लगाए हैं। थाने में भी ओके बहाने लिए हैं, पार्सल के बहाने बुलाए थे 9 बजे रात हमारे मास्टर साहब को। फिर इसके बाद वहाँ कहीं बस स्टैंड लगाए, फिर हमें गुप्ता जी के फोन, रमेश गुप्ता जी के फोन लगाए कि जाइए हमारे मास्टर साहब, वो पार्सल तो कोई लिए नहीं, किस कारण से बुलाए हैं। हमने सोचा कि हमारे पति के जान मान के खतरा है, तो इसलिए हम फिर उनको रमेश गुप्ता जी के फोन लगाए। इसमें किसका हाथ हो सकता है? पंकज श्रीवास्तव जी का। किसके नाम पर पैसे लिए हैं? कलेक्टर साहब बोले कलेक्टर साहब को देंगे 1 लाख रुपए। अब 12,000 रुपए दूसरे दिन लिए हैं, 20 तारीख को दिए हैं, फिर 21 तारीख फिर मांगे कि हमारे लिए 12,000 रुपए दीजिए। क्या पैसा वापस भी किया? 1 लाख रुपए वापस कर दिए हैं बीआरसी महोदय के पास, बीआरसी के ओर से ही, जरिया से ही लिफाफा में, पीला लिफाफा में दिए हैं और 12,000 नहीं दिए। चाहते हैं कि हमारे जो नहीं दिए हैं, वार्डन नहीं जो हमारा पैसा लौटा दे, हो गया हमारा काम, है कार्रवाई करें। पूरा मामला ये है कि शकुंतला नीरद हॉस्टल में पदस्थ है दुगवा में, तो उससे पंकज श्रीवास्तव की चर्चा हुई कि आपको हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा। कई प्रस्ताव आए हैं रीवा से, तो पूछा गया शकुंतला से कि क्या करोगी, तो पंकज श्रीवास्तव बोले कि 1 लाख रुपए कलेक्टर साहब को चाहिए, तो 1 लाख दे दो तो आपका नहीं हटाया जाएगा। फिर इसके बाद अपने पति को बताई, राजेंद्र जी को,
तो राजेंद्र जी हमसे बताए, तो फिर हमसे ये मांगे 1 लाख रुपए राजेंद्र जी कि पंकज श्रीवास्तव जी को देना है जिससे हमारा हॉस्टल चलता रहे। तो हम 1 लाख रुपए निकाल के हम और राजेंद्र नीरज जी गए पंकज जी के पास। तो पंकज जी बोलते हैं कि रमेश गुप्ता पुलिस का आदमी है, तो हम अभी काम नहीं करेंगे। तो हम बोले कि भाई कर दीजिए, हम पुलिस वाला काम छोड़ चुके हैं। तो फिर कलेक्टर के पीछे ले जाके 50 हजार की गड्डी 1 लाख रुपए हम दिए, दोनों लोग गए। तो फिर बोला कि कुछ हमको भी चाहिए, कलेक्टर साहब को पैसा है। तो फिर 12,000 रुपए राजेंद्र नीरज जी अकेले जाके दूसरे दिन 21 तारीख को फिर उसके ऑफिस के अंदर दिए थे। ये हमको बताया 1 लाख रुपए हम दोनों लोग देने गए थे पंकज को। फिर इसके बाद जब निकाल दिया गया तो हम लोग फिर जबलपुर से स्टे ले आए शकुंतला जी का, वहां से स्टे मिल गया। फिर यहाँ सब दिया गया, कलेक्टर साहब को, सीईओ को, सबको दिया गया। तो इसके बाद प्रभार नहीं दिलाया गया। जब प्रभार नहीं दिलाया गया तो हम लोग गए पैसा मांगने कई बार। तो बोले अभी साहब के पास पैसा रखे, हम मांग के दे देंगे। तो जब ये आनाकानी करने लगे तो बातचीत होने लगी। फिर जब हम रिपोर्ट वगैरह किए थाने में, इसके बाद वो बीआरसी द्वारा दुग्गमा के बीआरसी द्वारा राजेंद्र को 5 बजे शाम को बोले पंकज श्रीवास्तव आपको 1 लाख रुपए दिए हैं, बाकी पैसा आपको 4-6 दिन में वापस करेंगे। तो हमको फिर राजेंद्र जी 5 बजे ले आके पैसा 1 लाख रुपए वापस किए हैं। तो हम बोले ठीक है, हमारा पट गया, अब अपना 12,000 लेते रहिएगा। जो पैसा हमारे ये अभी पैक है, 1 लाख रुपए पैक है। मैं गिना भी नहीं और मैं देखा भी नहीं कितना है, 2 गड्डियां 50-50 हजार की हैं। इसकी शिकायत मैं कमिश्नर साहब को भी दे आया हूं। हम राजेंद्र जी गए थे और शकुंतला नीरज भी गई थी, 24 तारीख को गए थे, 24/11 को, और एक जबलपुर सीबीआई को भी दिए थे लिख के। तो अभी इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। निवेदन किए हैं कार्रवाई करने के लिए। अब जब श्रीमान जी का आदेश हो तब इस पैसे को यूज करें, हम अभी रखे हुए हैं। यही मेरा निवेदन है। थाने में टीआई साहब के यहाँ रिपोर्ट भी किए थे। राजेंद्र जी को 9 बजे रात बुलवाया गया था एक महेश गुप्ता के द्वारा। तो फिर हम 3-4 लोग गए थे, पार्सल के माध्यम से बुलवाया था। तो जब हम लोग गए तो पार्सल नहीं दिया, बोला इनको राजेंद्र जी को कि अकेले चलना पड़ेगा। तो जब ये नहीं गए हम लोग, तो इसके बाद सुबह हम जानकारी दिए टीआई साहब को, पूरी रिपोर्ट किए। तो फिर टीआई साहब जांच करवाए तो आनाकानी करने लगा महेश गुप्ता, उसका नाम नहीं ले रहा था पंकज का। फिर टीआई साहब बोले कि हमको सब मालूम हो गया है, मगर हो गया, अब क्या करें इसमें। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। हम शासन प्रशासन से ये चाहते हैं कि उचित कार्रवाई करने की दया की जाए, इसमें ऐसे भ्रष्टाचार कर्मचारी को हटाया जाए, क्योंकि कलेक्ट्रेट की बदनामी हो रही है। आपका नाम बता दीजिए। रमेश कुमार गुप्ता।